हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज का दिन भी धमाकेदार, हमारी पी लाइन्स, हमारे लेवल्स सब ने बिल्कुल एकदम रॉक्ड रहे, सब ने तहलका मचा दिया मार्केट में। प्रॉफिट इस कदर, आज मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप का कॉल जो कि हम पेपर ट्रेड पर अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि मार्केट में पेपर ट्रेड कैसे की जाती है, वो आज हमने अपने प्राइवेट चैनल पर भी, जिसमें आप लोग जुड़े हुए हैं, उसमें भी मैंने उसका डाला था, पोस्ट किया था। टाइमिंग से पहले बताया मैंने कि देखिए मिड कैप निफ्टी, आपको पता होगा अगर याद हो अच्छी तरीके से, जब वो 65 रुपये से 90 रुपये के आसपास पहुंचा था और 100 रुपये के आसपास पहुंचा, तभी मैंने उसे डाल दिया था मार्केट के लिए कि आज इस पर हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तुरंत जा करके डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुरंत ज्वाइन करिए और जा करके देखिए कि क्या पेपर ट्रेड पर की हुई मेहनत सार्थक होती है। बिल्कुल होती है। आप देख सकते हो, हमने 65 रुपये से जो हमने पेपर ट्रेड करनी चालू करी थी, उसका हाई 180 रुपये तक गया। ऑलमोस्ट लगभग ट्रिपल, मतलब 3 गुना पेपर ट्रेड हमारा सक्सेस रहा। और हमने हर जगह पर उससे पोस्ट करते चले कि देखिए यहाँ पर मार्केट में ये ट्रेडिशन बन रहा है और मार्केट यहाँ से ये लेवल दे रही है। क्योंकि हम कोई कॉल और टिप्स नहीं देते हैं, इसलिए हम सिर्फ जो करते हैं वो सिर्फ पेपर ट्रेड के लिए करते हैं। और साफ मना करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, मैं सिर्फ उनको प्रैक्टिस करवाता हूँ पेपर ट्रेड पर। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप रियल मनी से कोई ट्रेड करें। रियल मनी से अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो आप अपने जोखिमों की गणना करके, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके ही करें। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपनी कम्युनिटी में, ताकि ऐसी प्रॉफिटेबल जानकारी लोगों तक पहुँच सके। पी लाइन्स, मैं डेली पी लाइन्स देता हूँ, पी लाइन्स डेली रॉक्ड करती हैं। मतलब अब हमारी एक्यूरेसी पी लाइन्स की जो है वो 90% से 95% तक पहुंच गई है। आप समझ सकते हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी अगर आपको मिल जाए जो 90 से 95% तक जिसकी एक्यूरेसी होती हो और छोटे स्टॉप लॉस से काम करती हो, वो कितने अच्छे प्रॉफिट दे सकती है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो मैंने टारगेट दे रखा है। आज मैं फिर से आपको टारगेट देता हूँ, 10,000 सब्सक्राइबर। जैसे ही आप मुझे इतना प्यार दे देंगे, ये स्ट्रेटजी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दूंगा। 5,000 के सब्सक्राइबर पर जो डेली मॉर्निंग स्ट्रेटजी है वो मैं आपको दे दूंगा। कैसे, उसमें मैं पॉइंट्स तो डेली देता हूँ फ्री में आपको, बट उसमें कैसे पेपर ट्रेड की जाती है, कहाँ एंट्री होती है, कहाँ एग्जिट होता है, कहाँ स्टॉप लॉस लगता है, सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। बस मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो आखिरी तक देखिएगा, चूँकि अब 2 दिन की छुट्टी होने वाली है और मार्केट में कुछ बड़े उलटफेर होंगे। चूँकि आज मार्केट 24,800 से उसने 24,500 के लगभग मार्केट आ गई। तो इसका मतलब है कि जो मैं कह रहा था कि मार्केट में एक फॉल आने वाला है, वो फॉल आज आ चुका है। अब क्या मार्केट धीरे धीरे 25,000 की ओर जाएगी बजट तक, या ये फॉल बरकरार रहेगा? क्या होने वाला है? बैंक निफ्टी और निफ्टी सहयोग करेंगे। जिस तरह से आज रिलायंस बहुत शार्प फॉल हुआ, उसमें क्या ये मंडे को भी जारी रहेगा या मार्केट में उठापटकी देखने को मिलेगी और मार्केट यहीं बीच में कंसोलिडेशन फेस में रहेगी? अभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा 23 तारीख तक। सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं, चलते हैं सीधे चार्ट पर। पी लाइंस पर हम कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसके बाद मार्केट में पी लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, मार्केट में इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे बनाते हैं, कहाँ हमारा स्टॉप लॉस लगता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। लेकिन उसमें रैली किस तरफ आएगी, ये सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइबर के रूप में प्यार देना होगा। मेरा टारगेट पूरा कर दीजिए, मैं आपको ये स्ट्रेटजी फ्री में सिखा दूंगा। आप देख सकते हो मार्केट ऑल टाइम हाई अपना 24,852 पर ओपन होती है। ओपन हाई सेम है, उसके बाद पहली ही कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है जो कि 24,740 या 39 तक आती है। मतलब लगभग 90 पॉइंट से ज़्यादा की मार्केट में, या 110 पॉइंट की लगभग पहली ही कैंडल बन जाती है। जिसके बाद 110 पॉइंट की बनने के बाद में दूसरी कैंडल फिर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है। दूसरी कैंडल ब्रेक होने के बाद में ही मैंने यहाँ स्ट्रेटजी दे दी थी इन पी लाइंस की। क्या है, अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है तो इस मार्केट को हम तब तक के बेरिश ही मानेंगे जब तक कि इस पी लाइन के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं होती है। इसी तरह से अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई है और वो पहली ही कैंडल से मार्केट में रिकवरी करती है और हम पी लाइन्स आपको देते हैं, तो याद रहे जब तक कि मार्केट में उस पी लाइन के
नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक हम उसे बेरिश नहीं मानेंगे, तब तक हम उसे बुलिश ही मार्केट को मानेंगे। अगर आप ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से सीखना चाहते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, कहाँ लगती है, इसमें एक गोल्डन लाइन है, वो मैं भी आपको ड्रॉ करके नहीं देता हूँ। उस गोल्डन लाइन को जैसे ही मार्केट क्रॉस करती है, उस गोल्डन लाइन के बाद तो फिर मार्केट में ऐसी आंधी आती है कि जो कोई पकड़ना जिसको मुश्किल पड़ता है। और जो है आज हमने उसी गोल्डन लाइन के उस पर बिहाफ पर मिड कैप निफ्टी में 65 रुपए की पेपर ट्रेड की एंट्री पर 180 रुपए तक के मार्केट को पेपर ट्रेड किया है। मार्केट में हमारी पी लाइंस डेली रॉक्ड कर दी हैं, और जिस दिन मार्केट साइडवेज होती है उस दिन तो सभी को पता है कि मार्केट में कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई नहीं कमा पाता है बायर, सिर्फ सेलर का फ़ायदा होता है। बट अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हमारी पी लाइंस इतनी रॉक्ड हैं कि आप डेली बड़े प्रॉफिट पेपर ट्रेड पर कर सकते हो। आप आज की भी पी लाइंस देख सकते हो। आज मैंने लगभग 9:25 के पहले आसपास ही जो है वो पी लाइंस जो है वो ड्रॉ करके दे दी थी। और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चैनल के अंदर मार्केट जब तक रहेगी तब तक कोई बड़े मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ेंगे। बड़े मूवमेंट जब इस चैनल को ब्रेक करेगी तो यहाँ डबल कन्फर्मेशन आई। पहली हमारे पी लाइन को पहली ही कैंडल ने मार्केट ने ब्रेक कर दिया, उसके बाद कोई भी कैंडल उसके आसपास नहीं गई। उसके बाद लगातार प्राइस एक्शन बना मार्केट का, तब भी मार्केट ने कहा कि डाउन साइड मार्केट जाएगी। उसके बाद मार्केट लगातार आकर के, और उसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया कहाँ आकर के, हमारी सपोर्ट लाइन पर। और जब सपोर्ट लाइन ब्रेक करी तो आप देख सकते हैं 24,665-70 के आसपास से लेकर के और 24,500 तक का उसने सफ़र तय किया। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी कन्फर्मेशन आपको चाहिए। आपको कोई थाली में परोस करके कमाने और देने नहीं आ रहा। चलिए तो शुरू करते हैं। मंडे को क्या हो सकता है मार्केट में आप देख सकते हो। और मैंने कहा था जिस तरह से निफ्टी ट्रेंड करेगा आप देख सकते हो सेंसेक्स भी उसी तरह से ट्रेंड करेगा, और सेंसेक्स ने भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रेंड किया। और जिन्होंने भी मार्केट में यहाँ पर भी अगर एंट्री ली है 21,400 के आसपास, तो आप देख सकते हैं 21,400 से 80,500, लगभग 900 पॉइंट की रैली। और आप इसको भी छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ सेंसेक्स पर आप देखिए, मैंने लास्ट के जो मेरी आखिरी स्ट्रेटजी है 255 की वो मैंने दी थी आपको, बोला कि ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी लगेगी। 5 रुपए का प्रीमियम 30 रुपए पहुंचा। आप सोच सकते हो अगर किसी ने सिर्फ 10 लॉट बाई करी होती तो 5 रुपए का प्रीमियम होता केवल 500 रुपए का, और अगले 5 से 10 मिनट में वो गया 30 रुपए। अगर 30 रुपए पे आप बाहर होते हैं तो उसके आप सोच सकते हैं 3,000 रुपए बनते हैं। इसे बोलते हैं हीरो जीरो। बोल के पकड़ाया। लोग बाद में बताते हैं कि अरे 5 का 30 हो जाता है हीरो जीरो में। मैं बोल के पकड़ा रहा हूँ आपको। और कितना कन्फर्मेशन आपको चाहिए, बस आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। बस मुझे सिर्फ आपका सहयोग और प्यार चाहिए। वीडियो को लाइक करते चले, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अब मैं आपको देता हूँ मंडे मार्केट में क्या हो सकने की संभावनाएं हैं, और शुरू करते हैं हम अपने निफ्टी से। इसको निफ्टी के चार्ट को आप देख रहे हो, आप समझ लीजिए मार्केट अभी जब तक बजट 23 तारीख को नहीं आ जाता, जो कि मंगलवार का दिन होगा, जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट मिलना मुश्किल है। आज जैसी रैली ये मार्केट में होना ही था, क्योंकि अगर मार्केट पहले ही 24,800 पर चल रही थी, ऑल टाइम हाई अपना लगा रही थी 24,800, तो वो आगे कितना बढ़ जाती बजट तक, और एक अच्छी खासी जो रैली इस कॉल साइड में मिलनी है वो रहने चूक जाती मार्केट में। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने 24,800 के ऊपर से आकर के मार्केट आई 24,500 तक, और बंद हुई उसकी लास्ट क्लोजिंग है 24,525 की। मंडे मेरा अपना व्यू कहता है कि अब मार्केट यहाँ से वापस से बुलिश होना चालू होगी। एक दिन बुलिश होगी थोड़ा सा, और उसके बाद अगले दिन गैप डाउन खुल करके फिर एक बड़ा मोमेंटम देगी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चालू होगी मार्केट में। तो क्या होगा मंडे का, मंडे मैं आपको बता देता हूँ। मंडे अगर मार्केट 24,500 बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है, अगर 24,500 ब्रेक होता है डाउन साइड में, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अभी से प्रेडिक्ट करना, अभी से हम केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। बट मार्केट 9:07 के बाद जो मैं 9:10 पर आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, वो मैं कंफर्म आपको बताता हूँ कि मार्केट में आज क्या होगा।
तो इसलिए क्या हो सकता है और क्या होगा के बीच में अब आप BTST भी नहीं कर सकते, इसलिए कुछ भी नहीं करिए। सबसे अच्छा आप इंतज़ार करिए मेरी उन ट्रेंड लाइंस का, उन पॉकेट्स के आने का, कि मैं आपको क्या लेवल्स देता हूँ 9:10 पर मंडे को। बहरहाल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम देखेंगे 24,500 बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर 24,500 के नीचे प्राइस एक्शन बना करके, स्विंग बना करके या टाइम स्पेंड करके निकलती है तो हमारा अगला जो टारगेट होगा वो 24,380 का होगा। हम 400 पर रुकेंगे ही नहीं, 24,380 हमारा पहला टारगेट होगा। आप देख सकते हो 24,380 से जब मार्केट अगर उस पर भी टाइम स्पेंड करके या स्विंग बना करके या प्राइस एक्शन बना करके नीचे जाती है तो हमारा अगला जो टारगेट है वो हमारा अगला टारगेट होगा 24,150 और 24,200। 24,200 और 24,150 ये बहुत बड़े सपोर्ट हैं। इन सपोर्ट को मार्केट को अभी तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। वैसे तो मेरा अंदाजा है कि मार्केट अब यहाँ से वापस से ऊपर ट्रेंड करना चालू करेगी। 24,500 तक मार्केट आ गई है, अब मार्केट अप साइड में ट्रेंड उसे करना चाहिए। बाकी क्या होगा हम देखते हैं। और अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो वापस से मार्केट 24,600 और 500 के बीच आकर के एक अच्छी सी रैली ऊपर को दिखा सकती है। बाकी देखते हैं इसमें बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा या नहीं। और ये ध्यान रखिएगा आज मिड कैप निफ्टी में हमने बहुत अच्छे पॉइंट्स पेपर ट्रेड पर अर्न किए हैं। मिड कैप निफ्टी में मंडे को कोई बड़े मूवमेंट मिलना मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े मूवमेंट कोई दिखाई पड़ेंगे। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको लाइव अपडेट दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा। और अभी मैं आपको फिर से आज जो है बताता और सिखाता हूं कि हम पी लाइंस को कैसे ट्रेड करते हैं। उस पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई जो है वो 53,350 का है। ये मैंने बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर आपको दिखा रहा हूँ, आधे घंटे की हाई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जुलाई तक का पूरा है। अप्रैल से लेकर के आप देख सकते हो मार्केट एक हाई बनाती है, उसके बाद एक लोअर हाई बनाती है, फिर एक हायर हाई बनाती है, फिर एक लोअर हाई बनाती है, फिर एक हायर हाई बनाती है, फिर एक हायर हाई लोअर हाई से बना करके 4 जून को जब नतीजे आते हैं तो मार्केट एकदम से नीचे गिरती है। बट उसके बाद फिर हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, यही बनाते हुए मार्केट 53,350 तक जाती है। 53,350 के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस में है। बैंक निफ्टी कैसे, अब मैं आपको देखिए बड़े उस पर दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप देख सकते हो मार्केट इसी लाइन के आसपास ही ट्रेंड कर रही है, मतलब 1000 पॉइंट के अंदर में ही मार्केट अभी ट्रेंड कर रही है। अब मार्केट जो बंद हुई आज वो फाइनल क्लोजिंग है 52,222 की। अगर और मार्केट में 52,200 से लेकर के 52,350 तक सेफ ट्रेडर अवॉइड करिएगा। मार्केट में मंडे को ट्राई मत करिएगा। हम ट्राई कब करेंगे जब 52,400 के ऊपर प्राइस एक्शन बना करके मार्केट निकलती है। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट होगा वो 52,400 से हमारा सीधे निकलने के बाद में होगा 52,800 का। 52,400 को प्राइस एक्शन बना कर टाइम स्पेंड करके जैसे भी निकलती 52,800 हमारा पहला लेवल होगा। और 52,800 पे भी अगर मार्केट जो है प्राइस एक्शन बना करके या स्विंग बना करके या टाइम स्पेंड करके अगर निकलती है तो हमारा 53,000 और 53,100 ये हमारा टारगेट होगा। क्योंकि मार्केट में अगर कोई बड़ी मूवमेंट दिखाई पड़ेंगे तो वो बजट तक आपको सब दिख जाएंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, जिसका मैं भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में जो अगला लेवल है वो 52,222 से 51,750। वैसे 52,000 एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है, लेकिन अगर 52,000 का भी लेवल टूटता है तो 51,950 और 51,950 के बाद 51,750 मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरह से रिकवरी कर सकती है। इन लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये आने वाली ट्रेड में आपके बहुत काम आने वाले हैं। आपके मन में कोई शंका हुआ कर, मैं देखता हूँ लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, व्यूज़ आता है मगर लाइक नहीं करते हैं। अभी मेरा चैनल शुरुआत टाइम में है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, बट मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट देना शुरू किया है ताकि लोगों को ये पता चले कि टाइमिंग से पहले मैं ये चीज़ें जो है अपने चैनल पर बता रहा हूँ। बाद में तो हर कोई बताता है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि जब मुझे कुछ पता है तो ही तो मैं बता रहा हूँ। मुझे भी टाइम हो चुका है मार्केट में, और टेक्निकल एनालिसिस करना मार्केट का डाटा रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आप कुछ भी नहीं बता सकते किसी को भी। तो इसलिए सारी चीज़ों को मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए। आप कुछ मत करिए, सिर्फ मुझे सपोर्ट कीजिए। और ये जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ
ऐसा नहीं है कि मैं जब टाइप करके भेज रहा हूँ तो आप उसी टाइम बिल्कुल तैयार बैठे हो कि जैसे ही आपको ग्रुप में पढ़ा और आपने तुरंत उठा करके जो है पेपर ट्रेड करना चालू कर दिया। आपको भी कुछ टाइम लगता होगा उसको पढ़ने में, उसको पेपर पर लिखने में, करने में, अपनी ऐप में जा करके देखने में, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप ट्रेड करते हैं, आपको देखते हैं उस पर जा करके कि सर ने जो बताया है वो प्राइस अभी है या नहीं है, या ऊपर निकल चुका है, सर गलत बता रहे हैं, सारी चीज़ें चेक करके उसमें टाइम लगता है। और उतनी देर में तो पता चलता है कि पेपर ट्रेड पे जो है पॉइंट्स बहुत इधर उधर हो जाते हैं। तो जब आप ये चीज़ें खुद से करना सीख जाओगे तब आप सही में पेपर ट्रेड कर पाओगे। अगर पेपर ट्रेड कर पाओगे तभी आप बाद में सीख करके रियल मनी से कर पाओगे। तो बिना सीखे बिल्कुल ना करें। और ध्यान रखें, मार्केट के लेवल्स हमेशा रॉक्ड करते हैं। अगर मार्केट के लेवल्स जो हैं आप ध्यान देंगे तो वो बहुत अच्छे से आपको होते हुए मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मुझे आप सपोर्ट कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, मैं आपको सारी स्ट्रेटजीज फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दूंगा। जो लोग भी वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, उन्हें लगता है कि अरे इसमें कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है, उन लोगों को तो क्या कहेंगे, बस यही कह सकते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके लिए कोई दूसरा मेहनत करके उन्हें पैसे कमा करके दे दे। ऐसा मार्केट में बिल्कुल नहीं होता। एक ही चीज़ याद रखिए, अगर आपने कमाना है तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी, और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग। लर्निंग वर्ल्ड में ही अर्निंग वर्ल्ड छुपा है, और अगर आपने लर्निंग कर ली तो फिर आपको अर्निंग करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको पहले से मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई स्ट्रेटजी के साथ। अब नहीं बोलूँगा कि आपको नई एक्सपायरी के साथ मिलूंगा, अब चूंकि कल समय आ रहा है एक नई स्ट्रेटजी देने का, तो कल मिलता हूँ आपको एक नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।